फ्रांस इज ट्रेंडिंग जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस विजिट किया है और 5 इयर्स का पोस्ट स्टडी वीजा अनाउंस किया है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। वेल यूरोप में देखा जाए तो 4 कंट्रीज काफी फेमस है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें आती है जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। एंड फ्रांस इज वन ऑफ द 4th फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट राइट नाउ अबाउट फ्रांस इज कि फ्रांस नीड्स 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाय 2025। इसका मतलब कि वीजा चांसेस जो है आपके काफी हद तक बढ़ने वाले हैं। एंड काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर फ्रांस में आप पढ़ते हैं तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर मोर देन 1400 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय फ्रेंच यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जिसमें आप पढ़ सकते हैं। एंड देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम ए टू जेड कि यहाँ पर इनटेक कौन सा है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कैसे किए जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में, वीजा फंड्स कितना शो करना है, सब कुछ। मतलब अगर आपको अभी तक फ्रांस के बारे में नहीं कुछ पता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रांस के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। नाउ अगर हम शुरू में इंटेक्स की बात करें तो यहां पर जो मेजर इंटेक्स होते हैं सितंबर अक्टूबर का इंटेक होता है और एक होता है जनवरी फरवरी का इंटेक। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर यह करना है कि एप्लीकेशन डेडलाइंस जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की होती है जनरली वो 2 मंथ्स बिफोर जो है इंटेक होती है जनरली। सो अगर फरवरी का इंटेक है तो दिसंबर की डेडलाइन होने वाली है, और अगर जो है आप कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर का इंटेक है तो आपकी डेडलाइंस अगस्त तक होने वाली है। वेल काफी यूनिवर्सिटीज की जो है एक्सटेंशन भी मिल जाता है डेडलाइंस में, बट स्टिल एक टेंटेटिवली टाइम बता दिया है कि जिस टाइम पर आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेल फ्रांस में यहां पर जो है बैचलर्स आपका 3 इयर्स का होता है और मास्टर्स 1 और 2 दोनों इयर्स का हो सकता है ना। स्पेसिफिकली हम ट्यूशन फीस की बात करें फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीस रेंज करेगी वो आपकी रेंज करेगी फ्रॉम 2500 यूरो पर ईयर टू 4000 यूरोस पर ईयर। नाउ दिस स्पेसिफिक फीस इज ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए काफी कम होती है और यहां पर भी काफी केस टू केस डिफरेंशिएट हो जाएगी आपकी ट्यूशन फीस दोस्तों, ये भी कम हो जाती है। और सेकंड दोस्तों अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है, विच कैन रेंज फ्रॉम 4000 यूरोस पर ईयर टू 20,000 पर ईयर एंड इससे भी ज्यादा जा सकती है। जैसे मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज देख रहा था वो 30,000 यूरोस पर ईयर की भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही आप एप्लीकेशन करें। नाउ अब हमने ये तो पता कर लिया कि इंटेक कौन सा होने वाला है और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी होने वाली है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को स्पेसिफिकली कैसे सर्च करेंगे। सो यहां पर मैं 2 वेबसाइट्स के थ्रू आपको बताने वाला हूं। द फर्स्ट वेबसाइट इज ऑफ कैंपस फ्रांस, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख पा रहा होगा। ये कैंपस फ्रांस की वेबसाइट है विच इज एन एजेंसी, जो एक ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट है जहां से आप इजीली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। नाउ ये सेकंड वेबसाइट एतुदेस एंड फ्रांस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हो। सो ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप बड़ी आसानी से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हो। नाउ हमने ये तो जान लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन से होने वाली है और किस कोर्स के लिए आप जो है फ्रांस आने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि दोस्तों अगर आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज से टच में आकर जो है ईमेल के थ्रू आप जो है एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग मेथड अपनानी पड़ेगी, और वो अलग मेथड है कि आपको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम है एतुदेस एंड फ्रांस। नाउ यहां पर भी काफी स्टेप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन प्रोसेस अब इसकी कैसे होने वाली है। सो द फर्स्ट स्टेप इसकी दोस्तों आपको एतुदेस एंड फ्रांस की वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे, आपको यहां पर जो है अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जो है कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, फिर आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और यही कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये होने के बाद दोस्तों आपको सेकंड स्टेप में जो है आपका प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जाने वाले हैं। एंड थर्ड स्टेप में आपको फिर अपनी एप्लीकेशन कैंपस फ्रांस को सबमिट करनी होगी। इस तरीके से पहले आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। काफी इजी एप्लीकेशन होने वाली, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने वाले, जिसमें आपको मेजर डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं वो आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका सीवी हो गया, आपका मोटिवेशन लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लो, जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। आइल्स का सर्टिफिकेट हो गया, आइल्स नहीं है भी है तो उस केस में क्या होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपने जहां से भी स्कूलिंग या फिर आपका कॉलेज का इंग्लिश लैंग्वेज में किया होगा तो इस सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवा के आप जो है उसको जस्टिफाई कर सकते हो। यही कुछ आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आपका अगर फ्रेंच प्रोग्राम होगा तो उस केस में आपको जो है फ्रेंच सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर फ्रेंच प्रोग्राम नहीं है और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो उस केस में आप जो है यही डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के बाद आपको इसको कंप्लीटली जो है लास्ट स्टेज में कैंपस फ्रांस पे सबमिट करनी है। ये तो हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। इंटरव्यू कहां पर होगा? इंडिया
इंडिया में जहां भी कैंपस फ्रांस का ऑफिस होगा, जो आप वहां पर सिलेक्ट करोगे, वहां पर जो है आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और वहीं पर आपका जो है कैंपस फ्रांस एक नॉमिनल सा इंटरव्यू लेने वाला है। इंटरव्यू के बाद आपका जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर वीजा ऑन फ्रांस वीजा वेबसाइट, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 6 स्टेप्स में आपको जो है ऑनलाइन फ्रांस वीजा के लिए एप्लीकेशन करनी होगी एंड यू आर गुड टू गो। सो यहां पर क्या है कि दोस्तों, आपको जब ये फ्रांस वीजा का जब एप्लीकेशन करनी होगी तो इसमें आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम आप लेकर चलिएगा, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन एंड देन वीजा आने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके से दिस प्रोसेस वर्क्स। सभी वेबसाइट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप इसके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी एतुदेस इन फ्रांस की वेबसाइट पर, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा कैंपस फ्रांस के यहाँ पर, एंड देन लास्टली आप जो है वीजा अप्लाई करेंगे वीजा फ्रांस की वेबसाइट से। सो 3 वेबसाइट्स आराम से आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाली है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कि कैंपस फ्रांस जो है एक एजेंसी है जो जनरली यहाँ पर यूरोप में काफी एजेंसीज होती है हर एक कंट्री की, जो उनके एजुकेशन को प्रमोट करती है। तो वैसे फ्रेंच एजुकेशन को प्रमोट करती है कैंपस फ्रांस, और ये कैंपस फ्रांस की फीस होती है आपको हेल्प करने में थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू वीजा प्रोसेस। इसकी फीस होने वाली है 18,000 रुपीज की। तो ये 18,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो है आप फाइनली अपना वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये तो रही कंप्लीट प्रोसेस की बात दोस्तों। अब जान लेते हैं कि हमें वीजा के लिए फंड्स कितने शो करने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो माना जाता है कि फ्रांस में जो लिविंग एक्सपेंसेस होता है पर मंथ का वो अराउंड 650 यूरोज होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 7,800 यूरोज, अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 8,000 यूरोज के आसपास। तो ये तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 12 मंथ्स के लिए निकाल के रखना है। इसके साथ में नाउ ट्यूशन फीस कुड रेंज फ्रॉम लाइक आई सेड 2500 यूरोज टू लेके 30,000 या 20,000 यूरोज तक। तो इसमें पहले तो आपको एक एडवांस फी पे करनी पड़ती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हो वो कुछ भी परसेंटेज हो सकता है या कुछ अमाउंट हो सकता है स्पेसिफिक। तो रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है, सो मतलब टोटल ट्यूशन फीस प्लस आपका जो है लिविंग एक्सपेंसेस, इतना अमाउंट का फंड्स आपको जो है शो करना पड़ेगा दोस्तों आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए। सो इट कुड रेंज समवेयर अराउंड, मिनिमम में तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो 10 to 15 लाख के बीच में आएगा, और प्राइवेट में जा रहे हो तो यही अमाउंट जो है 20-25 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन फंड्स कैसे शो होगा, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन फीस का जो अमाउंट आने वाला है वो अमाउंट आपको जो है शो करना है फॉर द वीजा पर्पस। तो इससे हमारी एक और चीज क्लियर हो जाती है कि लिविंग एक्सपेंसेस फ्रांस में रहने के कितने, तो अराउंड 600-650 यूरोज पर मंथ का आपका लिविंग एक्सपेंसेस आसानी से होने वाला है। इवन तो पेरिस में रहोगे तो पेरिस में शायद ये जो है और हाई भी जा सकता है। बट इसको कवर करने के लिए देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, जिसमें जो है आईफिल स्कॉलरशिप हो गई, चारपक स्कॉलरशिप हो गई और मोकपा जैसी स्कॉलरशिप्स आपको काफी मिल सकती है, जिससे कि आपका कॉस्ट काफी कम हो जाए और स्कॉलरशिप के बेसिस पर आपको कंप्लीट फंडिंग मिल जाए टू परस्यू योर एजुकेशन इन फ्रांस। ना अगर पार्ट टाइम जॉब्स की बात करूं तो आप जो है फ्रांस में लीगली 964 आवर्स पर ईयर जो है कर सकते हो वर्क, और फ्रांस में जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी, तो जॉब मिलने की इतनी परेशानी आपको नहीं आने वाली। काफ़ी स्टूडेंट जो डिलीवरी जॉब्स ही करते हैं मोस्टली, तो वहाँ पर भी आप अच्छा चांस बना के एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो, स्पेसिफिकली इन फ्रांस की बात करें। सो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस अबाउट स्टडिंग इन फ्रांस। आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग। इट्स अ गुड ऑप्शन, मेरी ओपिनियन का है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। यूरोपियन कंट्री है एंड कल्चर लग्जरी अगर पसंद करते हो तो ये कंट्री को ऑप्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है इन केस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अदरवाइज इट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको मिल जाएगी। या सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रांस स्टडी वीज़ा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।